हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इन्हें वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल अवेयरनेस में इन्हें वर्क करें। नाउ टुडेज टॉपिक की डीएम को पाने के लिए ना काफ़ी रिचुअल्स हम करते हैं, राइट। पहले पहले जैसे जैसे हम जर्नी के बारे में पता चलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे फास्टिंग हो, ये सारी चीज़ें करते हैं, राइट। लेकिन ये सारी चीज़ें चुनलम जर्नी में काम नहीं आते हैं। ठीक है। एंड अब खुद देखेंगे कि पार्वती मैया ने भी तपस्या जब करती हैं, ये सारा भ्रम पूरे दुनिया में फैल रखा है कि शिव जी को पाने के लिए उन्होंने तपस्या किया था। एंड इसी को चलते हुए काफ़ी लोग शिव जी को पूजा कर लेते हैं कि शिव जी हमको हमारा वर दे देते हैं। बट ये ट्रू, बट लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद के ऑथेंटिक सेल्फ में आना है। पार्वती मैया ने भी शिव जी के लिए तपस्या नहीं किया था, उन्होंने खुद को असेंड किया था। एंड देखो, जब शिव जी आते हैं तो तुरंत बोलती है माता कि आपको अभी मैं शादी नहीं कर सकती, राइट। आपको उस लेवल तक पहुंचना है। अगर वो सच में शिव जी को पाने के लिए अगर करती होती ना, वो तो शिव जी जैसे मूवी में दिखाते हैं ना कि हीरो आ जाता है तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, अच्छे से चलता है, फिर वैसे ही। तो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता है। दोनों को परफेक्ट हर चीज़ का नॉलेज, आप लोग दोनों इक्वल हो, ठीक है। आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं कि एक दूसरे से कम नहीं है। जैसे कि सोसाइटी में अधिकतर देखा जाता है कि फास्टिंग कर लेते हैं, पति की लंबी आयु। भाई लंबी आयु तो कर लेंगे, फिर आपकी आयु क्या हुआ? फिर आपकी आयु भी तो सेम होनी चाहिए ना। फिर सिर्फ अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। तो उसी तरह ये चलता आ रहा है, तो काफ़ी पूजा पाठ भी कर लेते हैं। तो इस समय अभी रिसेंट में एक पूजा थी, वट सावित्री पूजा। जैसे कि मैं पहले 3D के हिसाब से ज़्यादा चलती थी, तो मैं भी कर लेती थी। एंड इस बार मैंने भी किया अगेन। लेकिन इस बार मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थिंग हुए कि मेरे को इरिटेशन होने लग गया काफ़ी। मतलब क्या रिचुअल्स है, मतलब ठीक है पूजा पाठ एक अपने तरफ है, लेकिन मैं किसकी पूजा कर रही हूँ? अपनी खुद की। डीएम तो मैं ही हूँ ना। या आई नो बॉडी अलग दिया है, बट हम दोनों तो सेम हैं। फिर हम दोनों एक हैं, इक्वल हैं। एंड और देखा जाए तो डेथ भी इल्यूजन है, ठीक है। तो ये सारे स्पिरिचुअल नॉलेज होते हुए अगर मैं कर रही हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई मैं। एंड और कुछ लोग तो ऐसे ऐसे मेरे को बता रहे थे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, और ऐसे ऐसे चीज़ का भी बताया जो कि वो बुक्स में नहीं था वो पार्ट। मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट हुई। एंड फिर समझा कि जैसे सोसाइटी ने बोल रखा है वैसे ही हम भी चल रहे हैं। देखा जाए तो आपके ट्विन के लिए आपको कोई फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मंत्र साधना करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग। क्योंकि आप अपने लिए ही कर रहे हैं, किसी अदर के लिए नहीं कर रहे हैं। रही बात पूजा पाठ की चीज़ें, आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। जिन भी तरह का पूजा आता है आप उन भगवान के ऊपर समर्पण कीजिए। एंड ये बोल सकते हैं कि भगवान जी हम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहती है, तो हमेशा बनी रहे। एंड बस हम एक परफेक्ट कपल हैं, उतने तक। मेरे को मेरा डीएम मिल जाए, मैं इतने नारियल चढ़ा दूँगी, ये फल चढ़ा दूँगी, दूध चढ़ा दूँगी, शादी का जोड़ा चढ़ा दूँगी माता रानी। ये मतलब आप दिखाना चाहते हैं कि मेरे मेरे हिसाब से कि मेरे पास मेरा डीएम नहीं है। ये सारी चीज़ें जो 3D के लोग करते हैं, और सारी चीज़ें मैं भी कर लूँ तो मेरा डीएम आ जाए, नथिंग। आपको इनर वर्क से ही आपका डीएम आता है। आप जितना, आप देखो टेक्निक्स क्यों काम,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सच है, जो हम सोचते हैं वो हमको मिलता है। बट जो टेक्निक्स है, एक तरह से टेक्निक्स हमारी लाइफ में क्यों नहीं होते हैं। टेक्निक्स एक्चुअली हम खुद हैं। हम जब हाई वाइब्रेशन में हो जाते हैं ना, हमको कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, बस एक शब्द में सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे लाइफ में। लेकिन आपको उस वाइब्रेशन में आके आना नहीं, आके टिके रहना है, ठीक है? तभी तो आपके सारी चीज़ें कंटिन्यू जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। जब आप फ्लक्चुएट होते हो, आपका वाइब्रेशन फ्लक्चुएट होता है, आप टिके नहीं हो अपने वाइब्रेशन में, तो फिर वही आपके रिजल्ट भी सेम वैसे ही आते हैं। फिर आप बोलोगे मैं तो अलाइनमेंट में हूँ, मैं वाइब्रेशन में रहती हूँ, बट आप स्टेबल हैं, तब जाके स्टेबिलिटी में आते हैं ना, तब जाके आपके सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है? तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है ना, कोई अलग सी चीज़ नहीं है। अभी ये नॉर्मल है, नेचुरल है, ठीक है? दिस इज़ यूनिवर्सल लॉ देखा जाए तो, ठीक है? उसी तरह हमारे चुनफिल्म जर्नी में भी कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, हम खुद एक टेक्निक है। एक हम कुछ भी बोल सकते हैं तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हम स्टेबल हो चुके हैं, अपने सारे चीज़ें बैलेंस करते हुए हम बैलेंस हैं। हमें पता है कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअल नॉलेज। हमें कार्मिक्स अगर ट्रिगर कर रहे हैं तो हम वहाँ पे भटकते नहीं हैं। हम समझते हैं कि कार्मिक किस पॉइंट को लेके मिरर कर रहा है, ठीक है? और कुछ भी परिस्थिति आती है तो हम उसको देखते हैं, ये परिस्थिति क्या पैटर्न दिखा रही है। ये सारे नॉलेजेस लेके हम आगे बढ़ते हैं ना, तब चीज़ें अच्छे से चलती हैं, ठीक है? ना कि आप फास्टिंग कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, मन्नत मांग। और एक चीज़ तो ये भी देखा है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में कि क्लेम करते रहते हैं। देखो गाइस, आप जितना आई क्लेम 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 कितना क्लेम करोगे? दिन भर आपके सामने 10 वीडियो लेके आए, 50 वीडियो लेके आए, आप जितना क्लेम करते रहोगे, वो क्लेम की जगह है ना, आप इनर वर्क करें। क्लेम तो ऑलरेडी आपका क्लेम है, हो चुका है ऑलरेडी। आप उस क्लेम को देख ही नहीं रहे हो। आपके अंदर का जो यूनियन का जो कोर बिलीव है ना, कि आप दोनों एक हैं, आप दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं, उस चीज़ को तो आप देख ही नहीं रहे हो। आप एक्स्ट्रा से क्लेम कर रहे हो, वो थोड़ी ना एक्स्ट्रा से आ जाएगा। आपको यहाँ पे वर्क करना है कि मुझे जो क्लेम नज़र नहीं आ रहा है, जो कि ऑलरेडी है, उसको मैं कैसे 3D में मैनिफेस्ट करूं, कैसे मैं इस यूनियन को लाइफ में लेके आऊं, कैसे इस सेपरेशन को हटाऊं। तो ये क्लेम करने से नहीं आता है, आपके इनर वर्क से आता है। तो आपके जो सही सही इनर वर्क है ना, उस पे ध्यान दे, ना कि हर जगह क्लेम 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 करते रहते हैं। बहुत सारी जगह पे आप है ना बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उससे अच्छा है आप टाइम वेस्ट ना करके आपके इनर वर्क पे ध्यान दें, आपके अपसेट पे ध्यान दें, इसके बजाय कि आप फास्टिंग। दिस इज़ योर चॉइस, मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये करते आ रहे हैं, क्योंकि 3D में सारे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप भी करते आ रहे हैं। लेकिन जब आपको डिवाइन बोलेंगे ना कि हाँ करो, लेकिन जब कोई भी पूजा होती है ना, आप भगवान को पकड़ के आप भगवान के लिए करें। मेरा डीएम मुझे मिल जाए, नथिंग, ये वाला काम करोगे मत करना, क्योंकि ये चुम्बम जर्नी में काम आता ही नहीं है। टेक्निक्स हो, रिचुअल्स हो, नथिंग, बहुत ही रेयर काम आएगा इस चीज़ में। लेकिन रिचुअल्स अगर करते भी हो ना, डिवाइन को खुश करने के लिए कर लो। देखा जाए तो डिवाइन को खुश करने के लिए भी नहीं बने हैं ये चीज़ें, लेकिन डिवाइन को आप प्यार करते हैं, डिवाइन को आप सरेंडर करते हैं, सोर्स उनको बनाते हैं, उनके लिए सारी चीज़ें करते हैं खुशी से। ये अंदर में भाव नहीं आना चाहिए कि मेरा डीएम मिल जाए तो मैं ये फल चढ़ा दूँ, या फिर भगवान मेरे को ये गाड़ी दे दो तो मैं ये करवा दूँ। ये सारी चीज़ें मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिवाइन, आप डिवाइन चाइल्ड हो ना, तो डिवाइन को पता है आपको कब, कैसे और किस तरह से आपके पास पहुंचाया जाए, ठीक है? इस सारे चीज़ों को समझे। और मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई अलग चीज़ नहीं है, वो हमारे जर्नी का एक पार्ट है, हमारे लाइफ का एक पार्ट है। और जैसे हम जी रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच ही है,
जैसा हम सोच रहे हैं हमारी लाइफ में घट रहा है, तो उसमें जो टेक्निक्स ऐड हो जाते हैं ना, तब लोगों को लोग बोलते हैं कि ये काम नहीं करता, लेकिन ये 100% 24 आवर हमारे लिए अभी भी काम करता है। आप अगर बुरे हालात में हैं, कहीं ना कहीं आपकी सोच भी है, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके सिचुएशन आपने पकड़ के रखा है, आपने डिवाइन को सरेंडर नहीं किया है। आप बोलते हैं ट्विन फ्लेम है और डिवाइन है हमारे साथ, लेकिन आपके साथ में होते हुए भी डिवाइन काम क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर ये सोचो ना, डिवाइन तो हर वक्त काम करते हैं, लेकिन आप जब तक बिलीव नहीं रखेंगे ना, तब तक कुछ चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद को देखें कि आपने सोर्स कहाँ पे बना रखा है, किसके भरोसे आप बैठ रखे हैं। ठीक है, आपको तो डिवाइन के भरोसे बैठना है, तो आप किसके भरोसे बैठ रखे हैं? नथिंग। सो इस छोटे से वीडियो से मैं इतना ही बता पाऊँगी कि आपको आपके डीएम के लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपके ऑथेंटिक सेल्फ में आना है। आपके ऑथेंटिक सेल्फ मतलब आपके जितने भी बिलीफ सिस्टम, जितने भी लेयर्स इस दुनिया ने आपके दिए हैं ना, वो सारे को हटा के जो अंदर एक डिवाइन बीइंग आप हो ना, वो उस फेस में आ जाओगे ना, तो आपका डीएम आपको जादू की तरह आपको मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इनर वर्क करना पड़ेगा, आपके अपसेट्स को देखना पड़ेगा, एंड आपके बिलीफ सिस्टम को, आप इमोशंस देखो, कहाँ पे मेरे इमोशंस गड़बड़ा रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। देखो गाइस, सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ क्या है? आप कैसे इस चीज़ को पता करेंगे कि क्या अपसेट है और क्या नहीं है? एक्चुअल में अपसेट्स क्या होते हैं ना, कि जहाँ आपके फीलिंग्स अच्छे नहीं हो रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, मतलब बैड फील आ रही है, दिस इज़ अपसेट। अगर आपको वहाँ पीस और अच्छा लग रहा है, इट मीन्स कि वो अच्छे हैं, वो डिवाइन की तरफ से है और डिवाइन ही चाहते हैं, तो आपको पीस एंड लव के स्टेट में आप रहते हैं। अदरवाइज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो फिर आपको उस जगह पे हील करना है। तो ये तो सबसे अच्छी चीज़ है, जहाँ जहाँ आपको बुरा लग रहा है ना, वो आपको हील करते जाओ, यही है। कुछ टाइम पहले मैं भी कुछ रिचुअल्स एंड पूजा पाठ या फिर शिव जी के मंदिर चले जाना, ये सब करती थी। फिर मेरे को पता चला कि कहीं से नहीं, ये मेरी खुद की सोच थी कि मैं और मेरा ट्विन तो एक हैं, तो मैं किसके लिए पूजा कर रही हूँ, किसको मैं मांगना चाहती हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस उठने लग गए। तब जाके मैंने हमारा जो यूनियन, जो हमारा हार्मोनियस यूनियन, जो डिवाइन कोर है हमारा, जो स्पिरिचुअल कोर का जो है सच, उसको मैंने एक्सेप्ट किया। अब जितने भी पूजा पाठ आते हैं, जैसा भी भगवान के चीज़ें होती हैं, मैं बस भगवान को पूछती हूँ और कुछ नहीं मांगती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मिला हुआ है, तो मैं अगेन में क्यों मांगूँ, क्यों क्लेम करूँ कि मुझे मिल जाए? ठीक है, इस बिलीव को मैंने अपने अंदर, बोल सकते हैं, नस नस में बिठा रखा है, तो मैं अलग से क्यों बोलूँ कि मेरी शादी हो जाए, मुझे मेरा डीएम मिल जाए, मैं क्लेम करती हूँ? नथिंग। ठीक है, इस चीज़ को समझे। एंड इस सारे चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर वर्क करना है, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। अदरवाइज़ आप 3D के हिसाब से चल चल के पूरी लाइफ को आप डिस्ट्रॉय वाली चीज़ें कर रहे हैं। नथिंग, ऐसा चीज़ मत कीजिए। ठीक है। एंड और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी गाइस, आप है ना, जैसे कि आपके ट्विन आपको अब तक मिले नहीं हैं, या फिर आपको पता नहीं है कि कौन मेरा ट्विन फ्लेम है, लेकिन आप तब भी आप पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर रहे हैं उसके नाम पे, तो डोंट वरी, क्योंकि आपने अपने ट्विन के लिए किया है, उस इंसान के लिए नहीं किया है। अगर आपको पता भी नहीं है कि वो सामने वाला ट्विन है या नहीं है, तो आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपने ट्विन के लिए किया है ना, तो आपके ट्विन तक ही पहुंचेगा वो, जितना भी पूजा पाठ आपने किया है मन से, खुशी से। ठीक है। एक चीज़ ये बता दूँ कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारा ट्विन हमको, काफ़ी लोग के ये सिचुएशन मेरे पास में भी था, तब मेरे को समझ में आया कि येस, दिस इज़ ट्रू। मैं तो अपने ट्विन के लिए कर रही थी, ना कि एक इंसान के लिए जिसको मैंने देखा भी नहीं है ज़िंदगी में। ये वो मेरा फर्स्ट ट्विन फ्लेम था। एंड जब मुझे पता चला कि हु इज़ माई रियल ट्विन फ्लेम, तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई, एंड पूरी
पूरा का पूरा ध्यान मैंने अपने तरफ ले लिया। स्पिरिचुअल नॉलेजेस, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे जिस भी तरह का नॉलेज मेरे को चाहिए था, मैं उस पर काम करती गई। एंड यस, असेंड होना हमारा काम है, हमारा धर्म है। मैं तो बोलूँ ना, कृष्ण हमारे सारथी हैं और हम अर्जुन हैं, और हर घर में अर्जुन है। तो हर मोह माया अटैचमेंट से हम बाहर निकल रहे हैं, तो हम अर्जुन ही हुए। तो यस गाइस, आपको अर्जुन बनना है। सारथी ऑलरेडी हमारा रथ चला रहे हैं लाइफ का। ठीक है। यस, इस वीडियो से मैं कुछ समझा पाई हूँ, मुझे ज़रूर बताना। एंड यस, सेशन ले सकते हैं। एंड आपके ब्लॉकेजेस, आपके पैटर्न्स, आपके अपसेट्स आप समझ सकते हैं। आई विल गाइड यू। एंड क्वेरीज एंड और फीस के लिए व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू।